Our next storyteller is Kajal. Kajal is orthopedically handicapped by birth, but she refuses to accept her disability as her only identity in her life. She attempts to tell us about how being a disabled often takes away the scope of any other identity in their life and hinders their overall growth. She talks about her reconciliation with these realities and how she fights to survive them every day. I present to you Kajal. जो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर। जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, मन के भावों से करते होंगे अपनों से बात। जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी देती होगी जीवन का बोध। जो लगा नहीं सकते ऊंची छलांग, उनके सपने जरूर होते होंगे बेलगाम। ये सारी विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीप्यमान, जैसे ही हम मान लेंगे हर विकलांग को दिव्या। बीएलएड में मुश्किल हो रही है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो। 2 सब्जेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है। हिंदी ऑनर्स में एडमिशन ले लो, तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो, कॉलेज सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उन्हें सच में मुझ पे भरोसा था, मेरी डिसेबिलिटी पर नहीं, मेरी काबिलियत पर भरोसा था, पर घर वालों को भरोसा नहीं था। मुझे तो पहले से ही पता था झूठ बोल रही है तुमसे। पूछो इससे क्या कर रही है 5 सालों से कॉलेज के नाम पे, क्या क्या करती रही, कहां कहां जाती रही, पूछो इससे। बुआ ने मानो मेरे खिलाफ कोई जंग लड़ने की ठान ली थी। 2018 में मेरी मां के जाने के बाद बुआ की आवाज और बुलंद हो गई। बुआ जो कहती पापा मान लेते। मैं बचपन से ही उनसे बहुत डरती हूँ, कभी कनेक्ट नहीं हो पाई। वो भी मुझसे बात नहीं करते थे, सिर्फ मुझसे ही क्यों, हम फिजिकली इमोशनली कभी पास आए ही नहीं। मुझे याद है जब मैं 3 साल की थी, मैं पापा के स्कूटर की आवाज सुनकर डरकर किसी कमरे में छुप जाया करती थी। मुझे उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, घर में भी शायद उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ऐसा मुझे लगता है। पापा बाहर कहते मैंने तो इसे कुछ भी करने से नहीं रोका, ये जो चाहे कर सकती है, जो चाहे पढ़ सकती है। पर जब घर आते तो क्या जरूरत है ये फॉर्म भरने की, प्राइवेट नौकरी से क्या होता है, कितनी सैलरी मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है। उनके बार बार हतोत्साहित करने के बावजूद मैंने एक एनजीओ में नौकरी ढूंढी, क्योंकि मैं कुछ तो करना चाहती थी। पैसे भी नहीं मिलते थे उस नौकरी में, पर मैं कुछ करना चाहती थी। एनजीओ में बाहर से भी लड़कियां आती थी, उनकी मुश्किल भी मेरी तरह अपने घर में अपनी आवाज ढूंढने की ही थी। लड़की की शादी तो करनी ही है, किसी और तरीके से नहीं तो मुंह में पैसे भर के थमा देंगे किसी के हाथों में। पापा भी आगे बढ़कर बोले जमीन खरीदने के लिए पैसे मैं दे दूंगा। मतलब बेच देंगे ना, शादी के नाम पे बेच देंगे मुझे। अगर यही सौदा करना था तो मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की, क्यों कोशिश की अपने पैरों पे खड़े होने की। अगर मैं अपने स्ट्रगल को भूलना भी चाहूं तो भूलने नहीं देते। अगर मुझ पर कोई कमेंट करके चला जाए तो मेरे लिए खड़े नहीं होते। मम्मी भी कहती रहती तुम्हारा मुंह ज्यादा चलता है, आर्ग्यू ज्यादा करती हो, इसीलिए पिटती हो। जबान चलाने की आदत नहीं सुधारी तो ससुराल में भी पिटोगी। ये तो बेहा है, बेशरम है, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये तो किसी दिन खुद मरेगी या हमें मरवाएगी। मासी और दोस्तों ने भी कहा कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, कुछ दिन है, शादी हो जाएगी, पराए घर चली जाओगी तो यहां मत आना।
तुम लड़ो या तुम सही हो, ये किसी ने नहीं कहा। एनजीओ वर्कर्स ने भी हमेशा फैमिली को ही सपोर्ट किया। माँ बाप तो ऐसा ही करते हैं, उनका हक है। और मैं यही सोचती रह जाती कि चीजें कहने में और चीजें करने में और सपोर्ट करने में बहुत फर्क होता है। मेरा एक पैर चाय गिरने से बहुत ज्यादा जल गया। उस वक्त भी मेरी एक बहन ने आते जाते मेरा हालचाल पूछा और एक फ्रेंड की सिस्टर ने मेरा ख्याल किया। उस वक्त पूछना तो दूर, मेरे फादर ने मुझे बहुत पीटा, जिससे मेरे घाव और गहरे हो गए। मेरे पता लगा और वो बाइक पे चले गए। मेरा भाई होता तो दवाई भी देते और पूछते भी। अगर मैं आपसे डरकर कमरे में नहीं छुपी होती तो मैं आपसे वो सब कहती जो मेरा हक था। बिना डरे, बिना झिझके मैं अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर कर पाती। आपके साथ खाती, पीती, उठती, बैठती और अपनी अच्छी और बुरी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर पाती। अगर मैं अपनी शादी का प्रस्ताव खुद रख पाती तो मैं यह कहती कि मुझे शादी नहीं करनी। तब तक तो नहीं करनी जब तक कि मैं कुछ बन नहीं जाती। मैं कुछ बनकर आपका सहारा बनना चाहती हूँ। आपके कंधों का थोड़ा सा बोझ अपने कंधों पे लेना चाहती हूँ। अगर मैं बाहर वालों को एक सवाल कर पाती तो मैं यह कहती कि मुझे कुछ भी कोटे या किसी भी चीज के दम पर नहीं करना। मैं जो भी करूंगी अपनी काबिलियत के दम पर करूंगी। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोचने के लिए मैं खुद बहुत हूं। अगर मैं सब पेरेंट्स से एक सवाल कर पाती तो मैं ये कहती कि क्यों आपको इतना फर्क पड़ने लग जाता है आपके घर में एक डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है। आपको क्यों लगता है कि आपको जिंदगी भर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस बच्चे के लिए। आपको क्यों ये नहीं लगता कि अपने बाकी बच्चों की तरह अगर आप उसको भी उतना ही पढ़ाओ, उसको भी उतना ही काबिल बनाओ ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी में बदल सके। Census 2001 has revealed that over 21 million people in India are suffering from one or the other kind of disability. This is equivalent to 2.1% of the population. Among the total disabled in the country, 12.6 million are males and 9.3 million are females. 4-point reservation in government job for person with disability as per as provision of RPWD Act 2016. मैं लड़ रही हूं हर दिन, हर वक्त मैं लड़ रही हूं अपने आप से। अगर एक दिन मैं अपने बलबूते पे 2 डिसेबल बच्चों को भी पढ़ा सकी या वो जो करना चाहते हैं मैं उसको गोल पूरा करने में उनकी मदद कर पाई तो मैं सोचूंगी कि मेरा गोल पूरा हो गया। मेरे आज तक का सारा स्ट्रगल सफल हो गया। मैं अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से बड़ी हूं, बहुत बड़ी हूं। मुझे भरोसा है अपने आप पे। मैं आगे मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना चाहती हूँ। एजुकेशन इसलिए लेना चाहती हूँ कि थोड़ी अथॉरिटी आ जाएगी। टीचर या काउंसलर बन जाऊंगी तो लोग मेरी बातों को थोड़ा और गौर से सुनेंगे। मैं अपने जैसों की मदद करना चाहती हूँ, उनका हौसला बनना चाहती हूँ। माना तन से मैं दिव्यांग हूं, अकल से तुम भी तो हो। हमारी सोच में जो फासले हैं वजह मेरे बुलंद हौसले हैं। लाचार नहीं मैं सक्षम हूं, किसने कहा मैं तुमसे कम हूं। मजाक अगर तुम हमारा उड़ाए होगे, याद रखना जिंदगी में तुम भी कभी लड़खड़ाए होगे। चाही तो बस जीवन की सारियां हैं, अंगे तो बस उन्हें पूरा करने का एक जरिया है।